हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारी क्लासेस चल रही थी ट्रायंगल की, जिसमें हमने 4 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास। ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, यानी मीडियन की प्रॉपर्टी चल रही थी, मीडियन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने। आज पढ़ेंगे इन सेंटर बेस्ड यानी कि यहाँ आज हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बेस्ड, जिसे बोलते हैं इन सेंटर। कोण समद्विभाजक पर आधारित। कोण समद्विभाजक पर आधारित। तो कोण समद्विभाजक पर आधारित, इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से आपको ट्रायंगल गिवन होगा, कोई भी ट्रायंगल ए बी और सी। यहाँ पर होगा इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, अंतःवृत्त केंद्र यानी कि अंतःवृत्त केंद्र, अंतःवृत्त केंद्र। देखिए, यहाँ पे अंतःवृत्त होगा, तो जब भी हम इन्हें मिलाएंगे तो आपसे ये एंगल पूछेगा कि अंतःवृत्त केंद्र यानी कि कभी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा तो आपसे ये एंगल पूछेगा, यानी कि बोलेगा फाइंड एंगल बी ओ सी। देखिए, कभी भी आपसे ये एंगल गिवन होगा, ए एंगल, और आपसे ओ एंगल पूछेगा, यानी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखिए, इस एंगल के लिए आपको क्या करना है, 90 प्लस जो भी ये एंगल दिया होगा ए, उसका हाफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि आपको ए एंगल गिवन होगा और ओ एंगल यानी इनसाइड एंगल आपसे पूछा होगा। तो इनसाइड एंगल कैसे निकालेंगे, 90 प्लस इस एंगल का हाफ। सेकंड इसी का अपोजिट होता है। सेकंड आपको इस तरह से ट्रायंगल गिवन होगा, ए बी सी, और आपसे आउटर एंगल पूछा होगा, यानी आपसे ये एंगल पूछा होगा। देखिए, इसे नाम दे देते हैं ओ, यानी आपसे पूछा होगा फाइंड बी ओ सी, ये एंगल आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, ये आउटर एंगल है यानी आउटसाइड में, ट्रायंगल के आउटसाइड में ट्रायंगल बनेगा यानी बाहर की तरफ, और ये एंगल आपसे पूछेगा और एंगल ए आपको गिवन होगा। तो देखिए, इसमें क्या था प्लस, तो जब भी आउटर में पूछे तो यहाँ पे 90 माइनस एंगल ए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। कभी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है और आपको इनसाइड एंगल पूछा है, तो 90 प्लस एंगल ए आपको गिवन होगा, उसका हाफ। और कभी भी आपको आउटर एंगल गिवन है तो 90 माइनस जो भी एंगल दिया होगा उसका हाफ। आउटसाइड है तो माइनस करना है, इनसाइड है तो प्लस करना है। देखिए साथियों, नेक्स्ट समय ट्रायंगल आएगा, इस तरह से आपको ट्रायंगल आएगा ए बी सी। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एंगल बाइसेक्टर डाला जाएगा, यानी कोण समद्विभाजक। तो यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक होता है जो सामने वाले कोण को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो यहाँ से आपको किसी एक साइड को पूछेगा। देखिए, ये साइड मान लेते हैं डी, तो इसका फॉर्मूला होता है किसी भी शीर्ष से अगर कोण समद्विभाजक खींचा जाता है तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, ये वाली साइड ए बी अपॉन ये वाली साइड ए सी इक्वल में बी डी अपॉन सी डी। तो आपसे इसमें कोई भी एक लाइन अननोन होगी, 3 लाइन आपको गिवन होंगी, यानी 3 साइड आपको गिवन होगी, और कोई भी एक साइड पूछेगा। कभी भी एंगल देखिए,
किसी भी वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से या इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से कोई भी एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है तो वो उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से इस साइड का रेशियो यानी लॉन्ग साइड ए बी अपॉन ए सी का रेशियो इक्वल हो जाता है बी डी अपॉन डी सी, यानी कि जिस पे कौन सा द्विभाजक डाला गया वो दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी इस रेशियो में। सेकंड आपको, थर्ड फोर्थ आपको याद रखना है, कोई भी आपको ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और आपसे कहेगा कि इस बी सी भुजा को आगे डी तक बढ़ाया गया, तो यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक जो इस कोण को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक ए बी सी त्रिभुज है, बी सी भुजा को डी पॉइंट तक बढ़ाया जाता है और ए से डी तक एक कोण समद्विभाजक खींचा जाता है। तो कोई भी साइड पूछ सकता है आपसे, तो इसका जो रेशियो होता है, देखिए ए बी, यहाँ से आपको भुजाई पूछी जाती है, ए बी अपॉन ए सी जो भी त्रिभुज है उसकी दोनों साइड इक्वल में बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि कभी भी एक ट्रायंगल है उससे एक पॉइंट खींचा जाता है डी आगे की तरफ और ए से उस पॉइंट तक एक एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक डाला जाता है। तो आपको इसमें से जब भी कोण समद्विभाजक है यानी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे कोई भी साइड पूछेगा, तो इसमें जो भी ट्रायंगल होगा ए बी ये वाली साइड अपॉन ए सी इक्वल में कंप्लीट साइड बी डी अपॉन में सी डी। तो इनमें से कोई भी एक साइड अननोन होगी, थ्री साइड आपको गिवन होंगी। तो इस तरह से आपको ये ट्रायंगल के ये फॉर्मूले याद रखने हैं जिन पर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी और सी, देखिएगा साथियों आपको इस तरह से ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन होगा ए बी सी। इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स यानी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक डाला जाएगा जो इस कोण को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हो गया डी, यानी ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ए डी हो जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक यानी ए डी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा वहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा। आपसे कहेगा एक परपेंडिकुलर है यानी कि एक लंब है, इसको साइड दे दें ए बी सी डी ई, इसे नाम दे दिया ई। तो आपसे पूछेगा कि जो एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है इसके बीच का मतलब बिटवीन एंगल क्या है, ये एंगल पूछेगा। उसमें आपको ये एंगल गिवन होंगे ए बी और सी। तो आपसे कभी भी ये एंगल पूछता है यानी ई ए डी ये एंगल पूछेगा, तो क्या करना है, जो भी आउटसाइड इनसाइड एंगल होंगे, एंगल जिनसे वर्टेक्स नहीं जाएगा यानी जिनसे शीर्ष नहीं होगा, शीर्ष यानी कोण समद्विभाजक नहीं डाला जाएगा। देखिए इससे ए से कोण समद्विभाजक डाला गया था, अब बचे क्या, टू एंगल्स, एंगल्स बी और एंगल सी। तो एंगल बी में से एंगल सी माइनस कर देना और डिवाइड कर देना 2 से, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। किस किस के बीच का एंगल आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हमें आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी ये एंगल फाइंड करना हो। जहाँ पर लिखेंगे जो ए ई है यानी आपका ए ई है वो परपेंडिकुलर है बी सी साइड पर। देखिए ए ई जो है परपेंडिकुलर है बी सी साइड पर। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ए बी सी एक ट्रायंगल होगा, उसमें एक कोण समद्विभाजक डाला जाएगा और एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला जाएगा। तो आपसे कोण समद्विभाजक और लंब के बीच का कोण पूछेगा आपसे।
तो जब भी आपको बीच का कोण निकालना हो तो जिन जिन सीट से कोण संद्विभाजक नहीं जाएगा उन दोनों एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए एंगल बाई सेक्टर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी 6 वाली। कोई भी आपको ट्रायंगल गिवन होगा, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल गिवन होगा, यहाँ पे हो गया इसका सेंटर और इसके ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्कल गिवन होगा, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल यानी वृत्त दिया होगा जिसे बोलते हैं इन सेंटर। तो देखिए ये हो गया इस सर्कल का सेंटर और सेंटर से आप कहीं भी लाइन खींचेंगे यानी कि सरकमफेरेंस वृत्त की परिधि तक, तो वो होती है त्रिज्या। इस सेंटर से यहाँ तक ये होगी त्रिज्या और इस सेंटर से यहाँ तक ये हो गई त्रिज्या। तो आपसे ये त्रिज्या पूछेगा यानी इन रेडियस, इसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। तो आपसे जब भी अंतः त्रिज्या पूछता है, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या से आपको ये समझ जाना है कि जो ट्रायंगल है वो जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि वृत्त त्रिभुज के अंदर है। तो आपसे अंतः त्रिज्या पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, उसमें डिवाइड कर देना है इस त्रिभुज के परिमाप, अर्ध परिमाप से, यानी कि त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप से, अर्ध परिमाप। तो आपकी ये त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि आपको जब भी रेडियस निकालनी हो तो आपको डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो भी जिस ट्रायंगल के अंदर आपका सर्कल है उसका, उस ट्रायंगल का एरिया, उसको डिवाइड कर देंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी उस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर दिया होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, यानी R इजिकल टू हो जाएगा आपका, एरिया होता है A और सेमी पेरीमीटर होता है S, जिसमें आपको सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2, इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। यानी आपको ये भुजा गिवन होंगी ट्रायंगल की, उसमें A प्लस B प्लस C डिवाइड 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप। तो ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि एक वृत्त के एक त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उसकी अंतः त्रिज्या कितनी हुई, तो अंतः त्रिज्या होती है क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो इस तरह से आपको इन रेडियस फाइंड हो जाती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी अगर सर्कल दिया है तो। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, यानी समकोण त्रिभुज के अंदर आपको वृत्त दिया होगा तो आपको उससे त्रिज्या पूछेगा। तो दिया वृत्त, अंदर वृत्त दिया होगा तो आपसे कहेगा त्रिज्या बताइए, यानी उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपसे कहेगा फाइंड द रेडियस ऑफ इन सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर आपको वृत्त दिया होगा और उसकी आपको त्रिज्या पूछी होगी। देखिए इस तरह से आपको समकोण त्रिभुज के बना होगा, ये हो गया इसके अंदर वृत्त,
देखिए ये हो गया वृत्त का केंद्र यानी सेंटर, और सेंटर से आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाती है रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस यानी कि त्रिज्या। और ये आपको साइड गिवन होंगी, सपोज आपको ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ये साइड आपको इस ट्रायंगल में गिवन होंगी। तो आपसे ये त्रिज्या पूछेगा, तो जब भी आपसे ये त्रिज्या पूछे तो जो दो साइड होंगी उनको प्लस कर देना है, और जो सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी साइड समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, उससे उसे माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। यानी कि आपको सबसे बड़ा नंबर जब भी दिया हो उसे बस किससे माइनस, उसे माइनस कर देना, बाकी 2 साइड को प्लस कर देना। आर क्या है आपकी त्रिज्या, तो त्रिज्या पूछेगा आपसे यानी रेडियस। तो कभी भी आपसे समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त दिया है और आपसे त्रिज्या पूछी है उस वृत्त की, तो उस त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जो भी दो छोटी साइड होंगी यानी स्मॉलेस्ट साइड होगी उनको प्लस करके लॉन्गेस्ट साइड यानी बट सबसे बड़ी साइड को माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा, ट्रायंगल होगा ए बी सी, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। आपसे सामने वाले साइड पर, सामने वाले यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक कोण समद्विभाजक डाला जाएगा, यानी कि इस एंगल से वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड पर डाला जाएगा जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखिए ये एंगल ए है तो ए के सामने ए साइड होगी, ये बी है तो बी के सामने बी साइड, और सी है तो सी के सामने सी साइड। और यहाँ पर आपको इसका एक इन सेंटर दिया होगा यानी इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इस त्रिभुज का एक अंतः केंद्र दिया होगा। तो आपसे ये पूछेगा, सपोज कीजिए इसको पॉइंट नाम दे देते हैं ओ और इसे दे देते हैं डी, तो आपसे इसका रेशियो पूछेगा ओ ए अपॉन ओ डी। तो जब भी आपसे इस जो भी कोण समद्विभाजक होगा तो वो कोण समद्विभाजक का ये हो जाएगा अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। तो आपसे ये वाली साइड और ये वाली साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इनका आपसे अनुपात पूछेगा। तो अनुपात जब भी पूछे तो क्या करना है, जो भी अदर साइड होंगी जिनसे वर्टेक्स नहीं जिनके वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर नहीं डाला जाएगा, यानी कि जिनके शीर्ष से कोण समद्विभाजक नहीं खींचा जाएगा, उन दोनों भुजाओं को करना है प्लस, और जिस भुजा पर एंगल बाइसेक्टर आएगा यानी कि यह एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, उससे कर देंगे डिवाइड, उस भुजा से कर देंगे डिवाइड। तो ये आ जाएगा आपका अनुपात, क्वेश्चन में आएगा। अभी हम इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आया आप सभी को समझ? देखिए साथियों, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होती है, सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है, कभी भी पॉइंट पूछ ले कि कौन से त्रिभुज में लागू होती है, तो समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज में लागू होती है, समकोण त्रिभुज बन गया ये। देखिए इस भुज सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं, जो समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होगी उसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि इसे इसे बोलते हैं कर्ण को हाइपोटेनियस, ए को बोलते हैं बेस और एल को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आते हैं हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस युग्म।
इसके बाद पूछे जाते हैं पाइथागोरस योग। तो आपको कभी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, एक साइड होगी, इसमें आपको एक साइड गिवन होगी, बाकी दो साइड फाइंड करनी। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहली साइड ए, सेकंड साइड होती है ए स्क्वायर माइनस 1/2, थर्ड साइड होती है ए स्क्वायर प्लस 1/2। जो प्लस वाली होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और इसको निकालने की एक ट्रिक भी होती है। कभी भी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिए अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आप ये फॉर्मूले से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से और एक ट्रायंगल के कर्ण, आधार, लंब, हाइपो यानी हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम सीखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना। जैसे कि आपको एक साइड गिवन होगी, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा गिवन होगी, सपोज ये साइड दी आपको 4, बाकी आपसे 2 साइड पूछेगा, इसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। सबसे पहले आपको ये समझना है, जो भी एंगल बनेगा, सपोज एंगल यहाँ पर है तो एंगल के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। एंगल जहाँ पे बनेगा उसके जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। बाकी साइड जो भी होती है वो होती है आधार, और सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण। तो देखिए इसमें दो दो आपको याद रखने कि कभी भी आपको इवन नंबर दिया है यानी सम संख्या दी है, किसी भी त्रिभुज में एक आपको सम संख्या दी है और उसके आपको ट्रिपलेट निकालने। तो जो भी सम संख्या दी है सबसे पहले क्या करना है, उसको हाफ करना है यानी कि आधा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। अब इसके बाद क्या करना है, इसके काउंटिंग में देखिए 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इवन नंबर में। देखिए यहाँ आपको कोई भी साइड गिवन है, सपोज ये साइड 4 है और बाकी आपसे 2 साइड पूछिए। 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं इवन और एक होते हैं ऑड। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो दोनों को एक साथ सीखते हैं। कोई भी है, सपोज आपको एक नंबर दिया है 5 और इसके आपको ट्रिपलेट्स निकालने हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी पहले ऑड का समझते हैं, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हो गया 25, जो भी स्क्वायर आएगा उसमें फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12.5। तो एक साइड तो आपको दी थी 5, एक साइड आ जाएगी पॉइंट से इधर वाला, कितना हो गया 12, और एक साइड 12 से आगे वाला नंबर लिख देना। तो 12 से आगे क्या आता है 13। तो ये हो गया आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण बन जाएगा। सपोज आपको ये लंब दिया है, बचा कुचा क्या बन जाएगा, आधार। तो ऑड नंबर में सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको विषम संख्या दी होगी उसका पहले वर्ग करना है। वर्ग आ गया 25, फिर उसका हाफ करना है यानी 2 से डिवाइड देना है। तो आ जाएगा आपका हमेशा पॉइंट में आएगा 12.5। एक साइड थी 5, एक साइड पॉइंट से लेफ्ट वाला जो नंबर होगा वो लिख लेना है, और एक साइड कैसे निकालेंगे, 12 जो भी आएगा उससे एक आगे वाला नंबर लिख लेना है। अब देखिए इवन में एक साइड आपको दी है 4, बाकी आपको 2 साइड फाइंड करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है पहले इस इवन नंबर का करना है हाफ, यानी पहले यहाँ पे हाफ करना है। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2। अब एक 2 से आगे नंबर लिखना है, तो 2 से आगे नंबर आ जाएगा 3, और एक इससे पीछे वाला नंबर लिखना है, कितना आ जाएगा 1। देखिए इवन में हम एक सबसे लॉन्ग नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, ये छोटे नंबर। देखिए जैसे कि आपने 6 लिया तो एक इवन नंबर दिया है 6, और 6 के आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको जो भी आपको इवन नंबर दिया उसका करना है आपको हाफ। अब इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 3। एक 3 से आगे वाला नंबर लिखना है 4, और एक 3 से पीछे वाला नंबर लिखना है 2। तो एक साइड कितनी थी आपकी
6, एक साइड हो गई 2 और एक साइड हो गई 4, वो बीच वाला नंबर आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपको ऑड में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, इस पर आ गया 25, फिर उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद आया 12.5, एक साइड हो गई आपकी 5, एक साइड हो गई आपकी 12, और एक साइड कैसे निकालेंगे, जो 12 से आगे वाला नंबर आएगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर के ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। देखिए साथियों, इवन नंबर के ट्रिपलेट देखिए, दोबारा समझिए, इवन नंबर के आपको एक साइड के बनोगी, तो इवन नंबर जब भी आपको दिया होगा तो सबसे पहले इसका करना है आपको हाफ, आधा, आधा करने पे आएगा 3, फिर आपको जो भी नंबर आएगा उसका करना है आपको स्क्वायर यानी वर्ग, तो वर्ग आ गया 9, 9। अब इससे एक आगे वाला नंबर लिख देना है काउंटिंग में, 9 से आगे क्या आता है 10, और 9 से पीछे क्या आता है 8। तो एक साइड आपको दी थी, एक साइड हो गई 6, एक साइड हो जाएगी 8, और एक साइड हो जाएगी 10। तो ये होते हैं 6 के ट्रिपलेट, यानी इवन नंबर के ऐसे करने हैं, ऑड नंबर के इस तरह से करने हैं। देखिए, एक इवन नंबर हम ले लेते हैं 4, जैसे कि आपको 4 का फाइंड कर लेना, और एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपके 7 को ट्रिपलेट फाइंड करने हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, इवन नंबर के लिए क्या करना है, जो भी नंबर दिया है पहले उसका हाफ करना है, तो हाफ करने पे कितना आएगा 2, फिर उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4, एक इससे काउंटिंग में आगे वाला नंबर लिखना है, 4 से आगे क्या आता है 5, और एक इससे पीछे वाला नंबर लिखना है काउंटिंग में, कितना आता है 3। देखिए, एक साइड दी थी आपको 4, एक साइड आ गई 3, एक साइड आ गई 5, तो आपके ट्रिपलेट क्या हुए 3, 4 और 5। सबसे बड़ी साइड को मानना है कर्ण, और इसमें से आपको ये बता रखा होगा कि ये बेस है कि परपेंडिकुलर है। देखिए, ऑड नंबर में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं, इवन नंबर का उल्टा होता है। देखिए, इवन में 2 से डिवाइड कर रहे थे, फिर स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर में पहले स्क्वायर करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, इसमें 7 7 जा 49, फिर इसका आपको हाफ करना है, तो हाफ करेंगे, हाफ करने पे कितना आता है 2 और 4.5, हमेशा पॉइंट में आएगा। तो देखिए, एक साइड दी थी आपको 7, एक साइड आ जाएगी जो पॉइंट से इधर वाला नंबर होगा 24, और एक जो भी 24 आएगा उससे एक आगे वाला नंबर लिख देना है, तो कितना आएगा 25। तो ये हो गए 7 के ट्रिपलेट। तो इवन और ऑड के इस तरह से आपको ट्रिपलेट निकालने, ये शॉर्ट ट्रिक। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है, यदि ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई, देखिए ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, हमें ट्राइंगल गिवन है एक्स वाई और जेड, ये आपको एक्स है, ये पॉइंट वाई है, और ये जेड है। फिर क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई इक्वल टू 3 है, ये एक्स वाई कितना दिया है 3, वाई जेड 7 है, वाई जेड 7 है, और पी एक्स वाई एक बिंदु इस प्रकार है, यानी कि जो वाई जेड है उस पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर बिंदु दिया है पी कि एक्स पी। अब एक्स पी बोला है तो एक्स पी को आपको मिलाना पड़ेगा, एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है, यानी इस एंगल को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ से आपको समझ जाना है कि ये कोण समद्विभाजक का क्वेश्चन है, और कोण समद्विभाजक में आपको साइड पूछता है हमेशा। तो हमसे पूछा है बाई पी और पी जेड का रेशियो बता दीजिए। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि सामने वाले शीट से सामने वाली भुजा पर कोण समद्विभाजक डाला जाता है, तो इसका रेशियो होता है ये वाली साइड यानी एक्स वाई इक्वल अपॉन में एक्स जेड इक्वल में हो जाएगा जो भी सामने वाली साइड पे कोण समद्विभाजक डाला जाएगा उसके रेशियो के इक्वल, यानी बाई पी और पी जेड। एक्स आपको दिया है 3 और ये दिया आपको 7, ये हो गया बाई पी और ये हो गया पी जेड। तो ये अनुपात आ गया बाई पी पी जेड का रेशियो आ गया 3:7। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपको एंगल वाई सेक्टर का क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में माइंड में क्लिक करना चाहिए, यानी हमसे साइड पूछेगा या साइड का रेशियो। तो इस तरह का भी हमने किया था
कि एंगल बाई सेक्टर डालते हैं तो सामने वाली साइड का जो रेशियो होता है इन दोनों साइड का, इस साइड के और इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ट्रायंगल एक्स बाई जेड में तीन भुजाएं ए, यानी आपको ट्रायंगल दिया है एक एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। देखिए ट्रायंगल दिया हमें एक्स बाई जेड और हमसे पूछा है कि तीन भुजाएं। देखिए इसके सामने पहली भुजा यानी ये हो गई ए भुजा जो आपको 20 सेंटीमीटर दी है। सेकंड एंगल के सामने सेकंड भुजा हो गई यानी कि ये बी भुजा आपको 35 सेंटीमीटर दिया। और थर्ड एंगल के सामने थर्ड साइड हो गई यानी कि सी जो दिया आपको 25 सेंटीमीटर। थ्री साइड दी आपको। और ओ अंत केंद्र है यानी कि ओ यहाँ पर अंत केंद्र है, यहाँ पर ए है, ओ एक क्या है अंत केंद्र। और एक्स डी यानी कि यहाँ से इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो ये बनेगा एक्स डी। एक्स डी कौन समद्विभाजक है, यानी कि आपसे कौन समद्विभाजक का क्वेश्चन है। और कौन समद्विभाजक का जब भी क्वेश्चन आता है या तो आपसे रेशियो पूछेगा या आपसे ये पूछेगा कि ये साइड कितनी है। तो हमसे पूछा है कि एक्स ओ और ओ डी का रेशियो बताइए। तो देखिए कभी भी आपको ट्रायंगल की तीन साइड के बनाओ और आपसे एक्स ओ और ओ डी यानी कि इसे बोलते हैं अंतः केंद्र, अभी मैंने बताया था इन सेंटर। और कभी भी आपको इन सेंटर दिया हो तो आपसे यही रेशियो पूछेगा इन साइड का, यानी इन सेंटर से जो भी साइड बनी होगी। तो एक तो बनी ओ डी साइड और एक बनी एक एक्स ओ और ओ डी। और ये साइड जब भी निकालनी हो तो जो अदर साइड है जिनसे शीर्ष नहीं डाला गया यानी कोण समद्विभाजक नहीं डाला गया तो अदर साइड को प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है उस साइड से जिस पर कोण समद्विभाजक डाला गया है यानी कि एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। तो देखिए बी कितना दिया है आपको 35, ए आपको दिया है 25 और ये आपको दिया है 20। इनको प्लस करेंगे ये आएगा 60/2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा 3:1 यानी एक्स ओ और ओ डी का रेशियो क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। कभी भी आपसे बात करता है अंतः केंद्र तो अंतः केंद्र से समझ जाना आपको इस साइड और इस साइड का रेशियो पूछेगा और आपको ये तीन साइड गिवन होंगे तो जिससे कौन समद्विभाजक डाला जाएगा बाकी अदर साइड को ऐड करके उसी साइड से डिवाइड कर देना, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3:1। देखिए साथियों नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, हमें दिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये हो गया ट्रायंगल एक्स, ये हो गया ट्रायंगल वाई और ये हो गया ट्रायंगल जेड, जिसमें कि भुजाएं आपको देखिए फर्स्ट एंगल क्या है जो भी साइड दी होगी वो फर्स्ट एंगल की साइड दी है यानी कि आपको ये वाली साइड दी है 25 सेंटीमीटर। सेकंड एंगल जेड है उसकी साइड कितनी है बी जो कि आपको दी है 30 सेंटीमीटर। थर्ड साइड यानी थर्ड एंगल के सामने थर्ड साइड होगी जो कि आपको दी है 40 सेंटीमीटर। ये आपको साइड के बना है और हमें बोला है ओ एक अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र जब भी अभी आता है यानी कि यहाँ पर ओ एक अंतः केंद्र है, ओ ये दिया है ओ और एक्स डी कोण समद्विभाजक है यानी एक्स से एक लाइन खींची गई है जो इस कोण को समद्विभाजित करती है यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये क्या है एंगल बाइसेक्टर। तो हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स ओ और ओ डी, ये पॉइंट है डी। तो देखिए एक्स ओ और ओ डी जब भी आपको इसका रेशियो निकालना हो वो क्वेश्चन में स्पेशली बोलेगा कि ये अंतः केंद्र है यानी इन सेंटर है। तो इन सेंटर में जब भी आपको रेशियो निकालना है तो जहाँ से भी समकोण समद्विभाजक डाला जाएगा उसके सामने वाली साइड को छोड़ के जो अदर साइड बचेगी ट्रायंगल की उनको प्लस करना है और जो सामने वाली साइड होगी जिसपे कोण समद्विभाजक खींचा गया है यानी एंगल बाइसेक्टर उससे डिवाइड कर देना। तो देखिए ये से हमें बी साइड कितनी दी है 30 और सी साइड दी है हमें 40 और डिवाइड कर देना है ए साइड से। ए साइड कितनी है 25
इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये 25। इनको देखो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 बन जा 5, ये 2, 5 4 जा 20। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार, तो अब ये कैंसिल नहीं हुए तो हमारा रेशियो कितना बन जाएगा 14:5। ये आ गया आपका XO और OD का रेशियो, ये आ गया इसका आंसर। तो आपको इससे पहचानना है क्वेश्चन अंतः केंद्र यानी इन सेंटर से। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें त्रिभुज एक्स बाई जेड, यानी आपको एक ट्रायंगल दिया एक्स बाई जेड। ये ट्रायंगल है एक्स बाई जेड। फिर हमसे बोला है तीन भुजाओं की लंबाई का अनुपात। जब भी आपको त्रिभुज में लंबाइयों का अनुपात दिया होगा तो उसको आपको अनुपात को वेरिएबल के साथ लिखना है, यानी कि उनके साथ एक्स एक्स एक्स, वाई 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 जेड, कोई भी एक निर्देशांक लगाना। और अंतः वृत्त की त्रिज्या, यानी इसके अंदर वृत्त है और उसकी त्रिज्या दी है आपको कितनी 9 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो मान लेते हैं ये साइड 6 है, ये साइड 7 है, तो इसके साथ आपको x लगा देना है जब भी ये अनुपात में आते हैं। और ये साइड है आपको 8x, अनुपात में आए तो ही उनके साथ x y z लगाना। और यहाँ से सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया यानी कि लंब। वो कह रहा है इस लंब की ऊंचाई बता दीजिए, तो इस लंब की ऊंचाई मान लेते हैं h है। अंतःवृत्त की त्रिज्या दी है, तो अंतःवृत्त की जब भी आपको त्रिज्या दी हो तो उसका फॉर्मूला होता है A/S, जहाँ पर A क्या है क्षेत्रफल और S क्या है अर्ध परिमाप। A दिया है आपको क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कभी भी आपको देखो यहाँ पे दिया है आधार और ये दिया है ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो उसमें यही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, या आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार आपको कितना दिया है 8x, ये दिया आपको 8x, और ऊंचाई आपको दी है h, ये अपनी तरफ से मानिए अपॉन 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4xh, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 4xh। अब निकालेंगे s को बोलते हैं अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है a + b + c, जिसमें a b c d होती हैं भुजाएं, जैसे ये a है, ये b है और ये c है। अब इनको प्लस करेंगे 6x + 7x + 8x डिवाइड में 2। अर्ध परिमाप निकालने का ये फॉर्मूला होता है a + b + c, यानी तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, यानी सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइड में 2। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा हमारा 21x/2, तो ये आ जाएगा s। और हमसे त्रिज्या दी है 9 रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है a/s, ये आपको 9 के बने। a यानी कि एरिया, एरिया कितना आया था 4xh, 4xh। और अर्ध परिमाप कितना आया था 21x/2, ये हो गया 21x/2। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 4 2 जा 8h, और यहाँ पर रह जाएगा 21 और ये 9। इसका 21 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 21 = 8h, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 2 जा 18, 8 को ले आएंगे इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में h। इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से तो h = आएगा आपका, देखिए 8 2 जा 16, 2 8 3 जा 24 +5 8, यानी कि 23.6, ये आ जाएगी हमारी ऊंचाई त्रिभुज की। तो आपको हम दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को।
हमें दिया था भुजाओं का अनुपात, तो जब भी आपको भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उस उन अनुपात के साथ एक जैसा वेरिएबल यानी निर्देशांक लगा देना, एक्स वाई जेड कुछ भी। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाला गया है तो उस लंब की ऊंचाई बताइए। और आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या दी है, यानी कि इसके अंदर एक वृत्त है, इस प्रकार इस तरह से उस वृत्त की त्रिज्या दी है। कभी भी आपको एक वृत्त की त्रिज्या और भुजा दी हो अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको हाइट और बेस यानी ऊंचाई और आधार दिया हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार था हमारा 8x और ऊंचाई हमने अपनी तरफ से h मान ली थी, डिवाइड किया 2 से तो एरिया आ गया 4xh। फिर हमने s निकाला, s बोलते हैं अर्ध परिमाप, जो कि निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, यानी कि सम ऑफ 3 नंबर डिवाइड में 2। 3 साइड्स आपको दी थी, ये साइड है, इनको प्लस किया और ये कितना आ गया 21x/2। हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जिसमें r आपको गिवन था, a की वैल्यू को पुट किया 4xh और s की वैल्यू 21x/2। x से x कैंसिल, 2 को ऊपर ले गए, 2 4 जा 8h/2। 21 को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, मल्टीप्लाई करने के बाद यह है और 8 से कर दिया डिवाइड। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23.6। तो हमसे ज़्यादातर इस क्वेश्चन में आपसे ऊंचाई पूछता है, तो ऊंचाई इस तरह से फाइंड करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और परिमाप 729 सेंटीमीटर है। यानी कि हमसे बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज पेरीमीटर हुज इन सेंटर रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 729 सेंटीमीटर। तो देखिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन में दिया हो अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक, इसका मतलब ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर क्या है वृत्त है, और ये यहाँ से हो गई त्रिज्या, और आपसे त्रिज्या पूछी यानी रेडियस। तो इस रेडियस का फॉर्मूला होता है a/s, जिसमें a होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, s सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अर्ध परिमाप। तो देखिए यहाँ से आपको रेडियस कितना दिया, देखिए क्वेश्चन में पूछा है एरिया बताइए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a = हो जाएगा r × s। r की वैल्यू आपको कितनी दी है 9, और ये देखिए यहाँ पे हमें दिया है परिमाप यानी पेरीमीटर, और s होता है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का हाफ, जो भी परिमाप दिया होगा उसका क्या होता है हाफ। और हमें s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परिमाप आपको कितना दिया है 729/2। यहाँ से आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि आपको अगर परिमाप दिया होगा तो उससे आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी परिमाप का आधा। पेरीमीटर के बन होगा, सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ कर देंगे। तो s की जगह पे कितना आ जाएगा 729/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और ये कितना होगा 18, 26, 2, 63, 65। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे आएगा 3, 2, 8, पॉइंट लगा के 5। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ क्वेश्चन में आपको कभी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है a/s। a क्या है क्षेत्रफल, s है अर्ध परिमाप, पर क्वेश्चन में आपको परिमाप दे रखा है, तो परिमाप से अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, जो भी परिमाप दिया होगा उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी आधा यानी हाफ। एरिया आपको निकालना था, s को इधर ले गए तो r × s, r की वैल्यू थी 9 और s की वैल्यू कितनी आई थी 729/2। इसको सॉल्व कर लिया, एरिया कितना आएगा 328.5। देखिए साथियों, क्वेश्चन में दिया है उस त्रिभुज की त्रिज्या यानी अंतः त्रिज्या, क्वेश्चन में बोला गया अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अर्ध परिमाप 25 है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ इन सेंटर इफ एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेमी पेरीमीटर इज 25। तो देखिए अंतःवृत्त का मतलब ये होता है किसी भी त्रिभुज के
अंदर वृत्त है तो इसे बोलते हैं अंतःवृत्त। ये होता है सेंटर और यहाँ से यहाँ तक ये होती है रेडियस यानी त्रिज्या। तो इन सेंटर रेडियस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस यानी त्रिज्या। ए एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी क्षेत्रफल। एस दिया सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो आपको रेडियस फाइंड करनी थी। एरिया आपको कितना दिया था? 100 और सेमी पेरीमीटर कितना दिया था आपको? 25। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो हमारी इन अंत त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एंड क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इफ रेडियस इज सेंटीमीटर एंड एरिया इज 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या दी है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ए यानी कि क्षेत्रफल अपॉन एस। एस होता है अर्ध परिमाप और हमसे क्वेश्चन में पूछा है परिमाप। देखिए हमसे यहाँ पे क्या दिया है? त्रिज्या दिया है और सबसे पहले एस निकालेंगे तो ए आर चला जाएगा डिवाइड में। तो ए कितना दिया हमें? 343 अपॉन आर दिया आपको 7। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा कितना? 4। 4 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा? 28। 6 बचेगा 9 यानी 49। यानी आपका सेमी पेरीमीटर, अगर आपसे पूछता अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता? 49। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, पर हमसे पूछा है पेरीमीटर यानी परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर होता है पेरीमीटर का हाफ। और आपसे पी की वैल्यू पूछे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि P इजिकल टू हो जाएगा आपका 2s। यहाँ s क्या है? सेमी पेरीमीटर, और क्वेश्चन में पूछा है पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप पूछा था, परिमाप इजिकल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना? 49। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 98। यानी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा? 98। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर पूछता यानी अर्ध परिमाप तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता? 49। अगर आपसे पेरीमीटर पूछा है तो सेमी पेरीमीटर है यानी परिमाप जो है अर्ध परिमाप का 2 टाइम्स यानी दोगुना होता है। जो भी अर्ध परिमाप का आंसर आएगा उसमें रख देंगे और हमारा परिमाप आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आपसे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है और उसके अंदर वृत्त है और ये इसका सेंटर है और ये आपको रेडियस फाइंड करने की बोला गया। फाइंड द रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं कर्ण को छोड़कर, ये होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, उसे छोड़कर दो भुजाएं आपको दी है 40, एक दिया है आपको, देखिए कर्ण को छोड़कर यानी कि एक दिए 7 और एक दिए 24। देखिए किसी में आपको 7 और 24 कहीं भी रख सकते हैं। यानी आपको क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया, हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण निकालने के लिए क्या यूज करेंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले आपको कर्ण पता करना है तो ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये हो गया कर्ण, इसे मान लीजिए आधार और इसे मान लीजिए लंब। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये दिया आपको 7 का स्क्वायर और ये दिया है 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576। दोनों को ऐड करेंगे 625। देखिए यहाँ पे क्या है? के का स्क्वायर है यानी कर्ण का, और कर्ण पे से वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली भुजा पे आ जाता है वर्गमूल। ये किसका वर्गमूल है? 25 का, यानी कि कर्ण कितना आ गया आपका? 25।
नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद रखने हैं। 7 के ट्रिपलेट होते हैं 24 और 25। ये अभी मैंने आपको ट्रिपलेट करना सिखाया था। तो हमसे पूछा है कर्ण बताएं, कर्ण कर्ण कितना आ गया 25, और हमसे पूछा है समकोण त्रिभुज की त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जो भी आपको टू साइड गिवन है। देखिए ये मान लेते हैं ये आपको ए साइड है, ये बी साइड है, और कर्ण जो है वो सी साइड है। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे छोड़कर बाकी की दो साइड को प्लस कर देंगे और सबसे बड़ी साइड को माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2। यानी कि आपको जो कर्ण दिया होगा वो माइनस करना है बाकी की दो भुजाओं के योग में से। इस भुजा में और इस भुजा को प्लस करके बाकी की भुजा को माइनस करना है और डिवाइड करना है हमेशा 2 से। इक्वल यहाँ पे ए आपने क्या माना है 24, ये हो गया 24, बी हो गया 7, सी क्या है कर्ण जो हमने फाइंड किया कितना है 25, ये हो गया 25 डिवाइड में 2। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा 31 माइनस 25 अपॉन 2। 31 में से 25 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। यानी कि आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज की जब भी त्रिज्या पूछी हो तो आपको कर्ण गिवन नहीं हुआ, पहले आपसे कर्ण फाइंड करवाएगा। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, एक भुजा दी है देखो 7 यानी ऑड नंबर दिया है, तो ऑड नंबर का पहले क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक है, पहले इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा 49, फिर जो भी स्क्वायर आएगा उसका हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 24.5 आएगा। एक साइड आपको 7 दी थी, एक साइड आ गई जो पॉइंट से इधर वाली है 24, और एक साइड इससे आगे वाला नंबर लिख देना है 25। तो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होती है। या तो आप इससे कर लीजिए या पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकाल लीजिए। और कभी भी आपसे त्रिज्या पूछी हो समकोण त्रिभुज की तो कर्ण को माइनस कर देना है, जो दो भुजाएं उनको जोड़ के उनको ऐड करके कर्ण को माइनस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। यानी कि जो भी 2 साइड्स होंगी बेस और परपेंडिकुलर उन्हें प्लस करना है, हाइपोटेनियस को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जिसकी दो भुजाएं कर्ण को छोड़कर, कभी भी आपको हाइपोटेनियस नहीं दिया होगा तो अब कर्ण को छोड़कर 6 और 8 है। इस तरह से समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके अंदर एक सर्कल है। ये हो गया सर्कल यानी वृत्त का सेंटर यानी केंद्र, और ये हो गई त्रिज्या। इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण आपको दिया नहीं है तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए सी। बाकी दो बजाय दिए, ये मान लीजिए 6 दिए और ये मान लीजिए 8 दिए। इसे अपनी तरफ से नाम दे देना है ए और इसे दे देना है बी। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कर्ण फाइंड करना है। तो कर्ण फाइंड करने का पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए ये कितना दिया आपको 6 का स्क्वायर और ये दिया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 100। इधर है हमारा सी स्क्वायर, सी को यानी कर्ण, किसी पे से वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली साइड पे आ जाता है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो कर्ण आपका आ जाएगा 10। आप इस तरह से भी कर्ण निकाल सकते हैं या दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट मेथड ट्रिपलेट। देखो कोई भी आपको एक साइड दी है, सपोज आपको 6 ले लेना। 6 इवन नंबर है, इवन नंबर का पहले क्या करना है आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद आएगा आपका 3। जो भी सम संख्या होगी इवन नंबर, आप 8 भी ले सकते हैं, कोई भी एक साइड ले लीजिए। सबसे पहले उसका हाफ करना है यानी कि आधा करने पे आएगा 3। जो भी आधा हाफ करने पे आता है उसका कर देना आपको स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब क्या करना है, देखिए 9 से एक आगे वाला नंबर लिखना है गिनती में और 9 से एक पीछे वाला नंबर लिखना है, कितना आएगा 8। एक साइड आपको दी है 6, एक साइड आ गई 10, 8 और एक साइड आ गई 10। ये 9 नहीं लेना है आपको, जो स्क्वायर करके आएगा वो नहीं लेना, उसके पहले वाला नंबर और उसके बाद वाला नंबर लेना है। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। तो आप कर्ण ऐसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से और इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
अब हमसे पूछिए त्रिज्या। समकोण त्रिभुज की त्रिज्या क्या होती है? आर इज इक्वल टू, जो भी कर्ण को छोड़ के दो साइड होती है उन दोनों साइड को प्लस करना है, और जो कर्ण है उसे माइनस करना है, डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए ये ए साइड कितनी है हमारी 8, प्लस बी साइड कितनी है हमारी 6, और सी है कर्ण, और कर्ण कितना आया था 10, कितना आया 10, तो माइनस कर देंगे 10 और डिवाइड में 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस 10 डिवाइड में 2, 10 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपकी रेडियस कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको किसी भी समकोण त्रिभुज की त्रिज्या फाइंड करनी है। आपको कर्ण या कोई भी दो भुजा दी होंगी त्रिभुज की, यानी कि ट्रायंगल की 2 साइड गिवन होंगी, एक साइड आपको खुद से फाइंड करनी होगी। इस तरह से या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए या शॉर्टकट मेथड से, फिर उसके बाद आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम आपके ट्रायंगल्स के जो भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मीडियन की प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस हो गए थे, अब ये हमारा इन सेंटर की प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। इन सेंटर की प्रॉपर्टीज़ में जो भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं या आए हैं या आपके भविष्य में कभी भी किसी एग्जाम में आ सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपके लिए मोर देन इनफ है। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।